जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कम्पिटेटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि बच्चों की डिमांड पर बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आप एसपीडी के एक बार पूरा रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि एसपीडी से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन कौन बच्चे की डिमांड था उनका नाम हम आप लोग के सामने लेना चाह रहे हैं। जैसे कि थे छोटू कुमार, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार, अमित राज, राघव रानी, दीप्ति शर्मा, प्रीतम सिंह, दिनेश कुमार, दीप्ति शर्मा, प्रिया रानी, राकेश कुमार, अमित राज और राजा बाबू, राहुल कुमार। ये सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। हर एक कमेंट, हर एक वीडियो में इनका बोलना था कि आप एसपीडी का एक बार पूरा रिवीजन करवा दीजिए। तो आइए आज से हम लोग नए सिरे और नए उमंग के साथ एसपीडी को फुल पोस्टमार्टम के साथ रिवीजन करेंगे, ताकि हर एक एग्ज़ाम में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि हर एसपीडी से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है अशोक, यानी कि सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अब बात करते हैं सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप है कहाँ? तो सांची का स्तूप जो है रायसेन जिला यानी कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जो कि अशोक ने बनवाया था कब? तो 3री शताब्दी में। कब बनवाया था? तो 3री शताब्दी में, ठीक है। अब इसको 1989 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, अशोक ने तो बनवाया था, तो अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन थे? तो बिंदुसार, ठीक है। यानी कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म था 1150 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1150 ईस्वी में कुतुबुद्दीन का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तुर्किस्तान में। कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह किसका गुलाम था? तो यह गौरी का गुलाम था। और गौरी के साथ ही यह भारत में आया था, ठीक है। यह गौरी के साथ ही भारत में आया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कब डाली? तो 1206 ईस्वी में डाला था, ठीक है। 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव डाला था, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो समाधि है वो लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ है? तो लाहौर में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से धर्म से बिलोंग करता था? तो यह सुन्नी इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था, ठीक है। कौन सा धर्म से बिलोंग करता था? तो सुन्नी इस्लाम धर्म से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ? तो नीलगिरी में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी में, ठीक है। कहाँ? तो नीलगिरी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लावनी तथा समासा कहाँ के लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का और कौन कौन से लोक नृत्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन हो गए? जैसे कि पोवड़ा जो है ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे डिंडी, ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। इस तरह से हो गया धनगढ़ी गाजा। क्या हो गया? धनगढ़ी गाजा, ठीक है। ये तो लोक नृत्य की बात हो गया। बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम जो है अभी उद्धव ठाकरे है। कौन है? तो उद्धव ठाकरे, ठीक है। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। महाराष्ट्र की बात हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो प्रसिद्ध संगीत तानसेन जो थे अकबर के दरबारी थे। ठीक है, किसके दरबारी थे? अकबर के। अब बात आता है अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1942 को। कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1942 को। ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। अकबर के पिता कौन था? हुमायूं। ठीक है, अब बात आता है तानसेन अकबर के दरबारी थे। तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? तो जैसे कि नवरत्न में हो गया फैजी जो कि कवि थे, तानसेन जो संगीतज्ञ थे, बीरबल जो कि सलाहकार थे, राजा टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री थे, राजा मानसिंह जो कि मनसहर थे। ठीक है, जैसे कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि कवि थे, जैसे मुल्ला दो प्याजा जो कि रसोइया थे, हकीम हुक्का हुक जो कि चिकित्सक थे। इस तरह से अब्दुल फजल भी एक नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब बात है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है? तो नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये तो हो गया यूनिसेफ का फुल फॉर्म। अब बात करते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था। तो यूनिसेफ की स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं कि यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टोर हेल्टन है। कौन है? तो टोर हेल्टन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? गैट का जगह WTO ने कब लिया? तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, कब लिया गैट का जगह WT? तो 1 जनवरी 1995 को। यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। अब बात है फहियान। तो फहियान जो है चीन से कब चला था? तो 399 में चला था चीन से। ठीक है, और भारत कब पहुंचा था? तो 402 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? तो मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था। कौन चलाया था? अकबर ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनसबदारी प्रथा जो था वो क्या चीज़ था? तो मनसबदारी प्रथा जो था या अकबर के मतलब प्रशासनिक प्रणाली थी। क्या थी? तो प्रशासनिक प्रणाली थी। ठीक है, इस पर मनसा दिया जाता था जिसके अनुसार जैसे कि आज के डेट में लोग पुलिस का रैंक होता है, उसी तरह से उस समय में रैंक होता था। ठीक है, अब कब चलाया था? तो 1575 में चलाया था। कब चलाया था? तो 1575 में चलाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? एलोरा और एलिफेंटा में शैलीकृत चैत्य यानी कि एलियोरा और एलिफेंटा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में बनाया गया था। किसके काल में? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का वध जो है औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अब बात आता है गुरु तेग बहादुर के। तो गुरु तेग बहादुर जो थे सिख गुरु के कै में गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। कै में गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। ठीक है, इनका मतलब वध कब किया गया था? तो इनका वध जो था 24 नवंबर 1675 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1675 में किया गया था। ठीक है, अभी ये सारा बात हो गया गुरु तेग बहादुर के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में। ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में। अब बात आता है लाल क्रांति की। तो लाल क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो लाल क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो थे माओत्से माओत्सो माओत्सो त्रिंग, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब चीन में लाल क्रांति हुआ था किस लिए। तो किस लिए हुआ था, चियांग काई शेक का शासन को अंत करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब लाल क्रांति हुआ चीन में तो चियांग शेक शासन का अंत हुआ और साम्यवादी शासन का उदय हुआ। ठीक है, अब बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है। कौन है, शी जिनपिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो था 1942 में दिए थे। ठीक है, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, अब बात आता है करो और मरो। तो करो और मरो का आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो करो या मरो का आंदोलन जो था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चोल वंश अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, नौसैनिक शक्ति के लिए। चोल वंश के पास जो था नौसैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जिसके लिए वह विख्यात था, जाना जाता था। ठीक है, अब बात आता है चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजय आलिया। कौन थे, तो विजय आलिया। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजय आलिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। ठीक है, कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब बात आता है वेटिकन सिटी की। ठीक है, तो वेटिकन सिटी कहाँ था, इटली के रोम शहर में यह स्थित है। वेटिकन सिटी जो है स्वतंत्र देश है जो कहाँ स्थित है, तो इटली के रोम शहर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेटिकन सिटी के राष्ट्रपति कौन है। तो वेटिकन सिटी के जो राष्ट्रपति है वह कौन है, तो गी उसपे नाम इस सब की भी होता है थोड़ा टेढ़ गी उसपे बर्टेला। कौन है, तो गी उसपे बर्टेला। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेटिकन सिटी का राजधानी कहाँ है। तो वेटिकन सिटी का जो राजधानी है वो वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, तो फैजाबाद। ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, फैजाबाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नागा अर्जुन सागर और श्री सेलन अभयारण्य कहाँ है। तो नागा अर्जुन सागर और श्री सेलन अभयारण्य जो है अभी वर्तमान में तेलंगाना में है, पहले यह आंध्र प्रदेश में पड़ता था। ठीक है, वर्तमान में कहाँ, तो तेलंगाना में, पहले कहाँ पड़ता था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इराक की मुद्रा क्या है। तो इराक की मुद्रा जो दोस्त है वो दिनार है। क्या है, दिनार। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धावनी तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती। तो धावनी तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। किससे होकर नहीं गुजर सकती, तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है। तो ग्रामीण विकास संस्था जो है हैदराबाद में है। कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के कारण वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन की कमी हो जाती है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है काला दिखाई देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है,
भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब का जो तंतु है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। किसका बना होता है दोस्त? तो टंगस्टन का बना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? खून की कमी क्या दर्शाता है? तो खून की कमी निम्न हेमोग्लोबिन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो निम्न हेमोग्लोबिन को दर्शाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र या किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। किसको प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्त? कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? आदर्श की। यानी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। उसे ही आदर्श को ही सबसे अच्छी को ही आदर्श बोला जाता है। ठीक है। तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र का प्रथम भारतीय संग्राम कहा जाता है। यानी बी.डी. सावरकर को 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। यानी कि बी.डी. सावरकर जो थे 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। ठीक है। अब बात आते हैं स्वतंत्रता संग्राम की। तो स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो स्वतंत्रता संग्राम जो है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो सरकार का संसदीय रूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौता का जो लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। क्या था लक्ष्य? तो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। अब बात आता है पूना समझौता के। तो पूना समझौता कब से स्टार्ट हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को कहाँ हुआ था? तो पुणे में। ठीक है। अब बढ़ते हैं। अब बात आता है किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाला गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाला स्तन गेंद का जो वजन होता है 5.50 ग्राम होता है। ठीक है। कितना होता है? तो 5.50 ग्राम होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन में लाल क्रांति, ये तो हम पीछे ही बता के गए हैं कि चीन में लाल क्रांति जो था माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कहाँ पड़ता है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह जो है अफ्रीका में सहारा क्षेत्र में होता है। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो अफ्रीका महाद्वीप यानी कि सहारा क्षेत्र में होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में जो है विश्व में मीठे पानी के सबसे बड़े झील जो है सुपीरियर झील है।
कौन सी झील है? तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील पड़ता कहाँ? तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये तो हो गया सुपीरियर झील यानी मीठे पानी का झील। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, यानी कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर झील बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? सिकंदर की मृत्यु जो था बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। कब हुआ था? तो जून 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो जून 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए किसके लिए अच्छा स्रोत माना जाता है? तो विटामिन ए जो है आँखों के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। अब बात है विटामिन ए, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत क्या है? हरी सब्जी जैसे अंडा, दूध, गाजर, ये सब जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब बात है कि विटामिन ए की कमी से होता क्या है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीत सेठी का संबंध किस चीज़ से है? तो गीत सेठी का संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। अब बात है कि बिलियर्ड्स क्या है? तो बिलियर्ड जो है एक प्रकार का खेल है। क्या है? एक प्रकार का खेल है। ठीक है, अब कैसा खेल है? तो आयताकार टेबल पर, मतलब बॉल उल देखते होंगे मूवी वूवी में कि आयताकार टेबल पर बॉल रहता है, उसे एक थोड़ा सा मतलब डंटा से, मतलब छड़ी से उसे पिलाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अब बात आता है विटामिन B12 के, तो विटामिन B12 के कमी से क्या कौन सी रोग होता है? जैसे कि एनीमिया, त्वचा रोग, हड्डी रोग, etc। अब बात करते हैं कि अब विटामिन B12 का स्रोत क्या है, यानी क्या क्या चीज़ से यह प्राप्त होगा? जैसे मछली हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ से जो है विटामिन B12 प्राप्त होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की एक तिहाई जगह को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? तो 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? तो 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्त एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास का जो संबंध है टेनिस खेल से है। किससे संबंधित है? तो टेनिस खेल से। अब बात आता है कि पीठ संप्रास कहाँ के रहने वाला था? पीठ संप्रास जो है अमेरिका के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक जो है एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत, यानी कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो मेरा भारत महान है। क्या है? मेरा भारत महान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा
फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के जो निर्देशक है वो है श्याम बेनेगल। कौन है? तो श्याम बेनेगल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फलीदार पौधे की जड़ में क्या चीज़ पाया जाता है या कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो फलीदार पौधे की जड़ में जो है राइबोजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एनीमिया होता है दोस्तों। कौन सा रोग उत्पन्न होता है लौह की कमी यानी आयरन की कमी से? तो एनीमिया होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? तो ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ जो है वह विमान सेवाओं को अनुमति देना। क्या है? तो विमान सेवाओं को अनुमति देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ जो है एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, कैसा प्राणी है? तो स्तनधारी प्राणी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवाहन वंश का संबंध कहाँ से है? तो सातवाहन वंश का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। अब बात आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? तो यह थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। ठीक है, सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे? सिमुक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश के जो स्थापना थे वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कलहनकृत में कहाँ कलहनकृत यानी कलहन द्वारा लिखे गए राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास छुपा हुआ था? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है या छुपा हुआ है? ठीक है, अब कलहन राजतरंगिणी कौन लिखा? तो कलहन लिखा है। इसमें क्या लिखा है? तो कश्मीर का इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बाघ गुफा कहाँ है? तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के नया गांव में स्थित है। बाघ गुफा कहाँ? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के नया गांव में स्थित है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो वह बनवाए थे नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम ने। कौन बनाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कवि हरिसेन जो थे किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। अब बात आता है कि समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के चौथे राजा तथा चंद्रगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह है हेलीबीड में है। कहाँ? हेलीबीड में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध जो है अकबर से है। अकबर के दरबार में क्या रहता था? नवरत्न रहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ओजोन जो है किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। पारे तथा चांदी को कौन प्रभावित करता है? तो ओजोन प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई जो है दोस्त वह डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है, तो यह कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह कोणार्क में स्थित है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है, तो तिराना है दोस्त। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है, तो तिराना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, तो भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है, लेकिन वर्तमान में अर्जुन का ही नया संस्करण आया है जिसका नाम है MBT MK ए, यानी फर्स्ट ए, MBT MK फर्स्ट ए। यह जो है अर्जुन टैंक के नया संस्करण वर्तमान में ही आया है जिसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोली शब्द का संबंध किससे, तो गोली शब्द का संबंध जो है दोस्तों वह क्रिकेट से है। किससे है, तो क्रिकेट से है। ठीक है दोस्तों, आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है दोस्त, तो लॉन टेनिस से। ठीक है, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, भारत का अंतिम चौहान शासक, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान शासक का अंतिम शासक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुषाणों ने उम्र पश्चिम को, यानी यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था, यानी उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 100 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 100 वर्षों तक। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्त, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुला कडफिसेस। कौन थे, तो कुजुला कडफिसेस। कौन थे, कुजुला कडफिसेस। यह जो थे कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन की खोज दोस्तों बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने किया था, बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अब कब किया था, तो 1921 में किए थे। कब किए थे, 1921 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या है कि दिए हुआ है केरल राज्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए कि केरल राज्य के बारे में, केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की जो राजधानी है वह कहाँ, तिरुवनंतपुरम है। कहाँ, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। अब आइए आगे क्या क्या बताया गया है। केरल का क्षेत्रफल कितना, तो केरल का जो क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल का क्षेत्रफल कितना है, तो 38,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, केरल की जनसंख्या कितना है, तो 3.34 करोड़ है। कितना है, तो 3.34 करोड़ है। केरल में पुरुषों की संख्या कितना है, तो 1.60 करोड़ है। केरल में पुरुषों की संख्या कितना है, तो 1.60 करोड़ है। महिलाओं की संख्या कितना है, तो 1.73 करोड़ है। कितना है, 1.73 करोड़। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट की ओर। अब बात करते हैं कि केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो केरल का जनसंख्या घनत्व जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, केरल का लिंगानुपात क्या है, तो 1084
महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1084 महिला पर 1000 पुरुष, यानी सबसे ज़्यादा केरल का ही लिंगानुपात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। केरल में साक्षरता कितना है, तो 94% है। यह जो है यह 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, कब का बताया गया है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, केरल में पुरुष कितना शिक्षित है, तो 96%। महिला का साक्षरता दर कितना है, तो 92%। ठीक है, अब देख लीजिए केरल के सीमा के बारे में बताया गया है। तो केरल के सीमा पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। उत्तर पूर्व में क्या है, कर्नाटक, और पूर्व में क्या है, तमिलनाडु, तथा दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। एक बार फिर से देख लीजिए केरल की सीमा क्या है, तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। उत्तर पूर्व में क्या है, तो कर्नाटक है। और पूर्व में क्या है, तो तमिलनाडु है। और दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है। ठीक है, केरल का राजभाषा क्या है, तो मलयालम है। केरल का राजभाषा क्या है, तो मलयालम है। केरल का राजकीय पशु क्या है, तो शेरपुछ वानर है। क्या है, तो शेरपुछ वानर है। अब बात करते हैं केरल के राजकीय पक्षी क्या है, तो भृंगराज हो गया, द्विपुछ हो गया, अंगारक हो गया, ये सब जो है केरल का राजकीय पक्षी है। अब बात करते हैं केरल में जिला कितना है, तो केरल में 14 जिला है। ठीक है, कितना जिला है, 14 जिला है। अब बात करते हैं केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो केरल का जो उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में है। कहाँ, एर्नाकुलम में है। ठीक है, यह हो गया केरल का उच्च न्यायालय जो कि एर्नाकुलम में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि केरल में वन का क्या परसेंटेज है, तो केरल में जो कुल क्षेत्र में है वन, वो 28.9% भाग पर है। केरल के कुल क्षेत्र में 28.9% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केरल का प्रमुख लोक नृत्य कौन है, तो जैसे कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये सब जो है केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। अब मुख्य त्यौहार केरल का क्या है, तो ओणम है। क्या है, तो ओणम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या है, पर्यटन स्थल क्या है केरल में, कहाँ कहाँ, तो पर्यटन जैसे टेक्कड़ी हो गया, जहाँ पेरियार पाया जाता है, पेरियार का वन प्राणी विहार हो गया, पद्मा पद्माना पद्माना भस्वामी हो गया, पद्मा भस्वामी मंदिर हो गया, पद्मना भस्वामी मंदिर हो गया, पेरियार अभयारण्य हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी हो गया जो कि एर्नाकुलम में है, उपग्रह ट्रैकिंग और रेंजिंग केंद्र हो गया जहाँ जो कि कालालूर में पड़ता है। इसी तरह से देखिए केरल के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्री राम वर्मा थे। कौन थे, तो श्री राम वर्मा थे जो कि केरल के प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में राज्यपाल है। केरल का प्रथम सीएम कौन थे, तो EMS नमूंद्री पाद थे। केरल का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो EMS नमूंद्री पाद थे। ठीक है, वर्तमान में केरल के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन है। कौन है, पिनराई विजयन है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, केरल में विधानमंडल कैसा है, तो केरल में विधानमंडल जो है एक सदात्मक है। ठीक है, कैसा है, तो एक सदात्मक है। ठीक है, अब बात करते हैं केरल में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 141 है। कितना है, 141 है। दोस्तों एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब देखिए आगे क्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है केरल में, तो 20 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है केरल में, तो 9 है। ठीक है, राज दिवस कब केरल मनाया जाता है केरल में, तो 1 नवंबर को जो है राज दिवस मनाया जाता है केरल में। ठीक है, केरल का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जो है केरल का गठन हुआ था। ठीक है, अब आगे आइए, आगे क्या है, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल कोट्टायम और यानी कि भारत में पहला पूर्ण साक्षर केरल का कौन शहर है, तो कोट्टायम, और पूर्ण साक्षर जिला कौन है, तो एर्नाकुलम जो है पूर्ण साक्षर जिला है। शहर कौन सा, कोट्टायम। ठीक है, बात करते हैं केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो केरल को। ठीक है, अब केरल जो है मसाले के उत्पादों में सबसे अग्रणी राज्य है। भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो है वह है केरल। कौन है, तो केरल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केरल का कौन सा
जिला है तो मलप्पुरम है। केरल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो मलप्पुरम है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला केरल कौन सा जिला है? तो वायनाड है। कौन है? तो वायनाड है। ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्र वाला जिला कौन है केरल का? तो इडुक्की जो है केरल राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है। सबसे कम क्षेत्र वाला जिला कौन है केरल में? तो वह है अल्लापुझा। कौन है? अल्लापुझा। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है। आगे है स्याठम कोठा झील कहाँ पड़ता है? तो यह भी केरल में पड़ता है। कोठा झील कहाँ पड़ता है? तो यह भी जो है केरल में पड़ता है। ठीक है। केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो कोचीन है। केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो कोचीन है। तो दोस्तों ये था एसपीडी का फर्स्ट पेज। ठीक है। जो कि हमने पूरा बता दिया है आप लोगों को। ठीक है। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यह सेशन कैसा लगा, कृपया आप लोग कमेंट कर एक बार ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।